नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे नमाज तस्बीह के तरीक़ा के मुताल्लिक़। तो नाजरीन, ये बात याद रखें कि हदीस पाक के अंदर सलातो तस्बीह की फ़जीलत भी वारिद हुई है कि अगर किसी इंसान के गुनाह मकाम आलिज की रेत के ज़र्रात के बराबर भी हुए तो नमाज तस्बीह के अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। मोहतरम नाजरीन, नमाज तस्बीह के पढ़ने का तरीक़ा कार क्या है? तो ये बात याद रखें, सबसे पहले इंसान ने ये नियत करनी है दिल में कि 4 रकत नमाज तस्बीह मैं अदा करने लगा हूँ। नाजरीन, पहली रकत में सना सूरतुल फातिहा और 7 सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाने से पहले 15 मरतबा ये तस्बीहात पढ़नी है। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में हस्बे मामूल सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीहात पढ़नी है। फिर हालत कौमा में यानी रब्बना लकल हम्द कहने के बाद बग़ैर हाथ बांधे 10 मरतबा फिर यही तस्बीहात पढ़नी है। इसी तरह फिर हालत सजदा में हस्बे मामूल सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद 10 मरतबा फिर ये तस्बीहात पढ़नी है। फिर 2 सजदों के दरमियान 10 मरतबा फिर यही तस्बीहात पढ़नी है। फिर दूसरे सजदे में हस्बे मामूल सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद 10 मरतबा ये तस्बीहात पढ़नी है। अब दूसरे सजदे में से सर उठाने के बाद क़ियाम में नहीं जाना बल्कि 2 ज़ानों बैठ जाना है और यही तस्बीहात 10 मरतबा यानी सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद दूसरी रकत यानी क़ियाम में चले जाना है। मोहतरम नाजरीन, दूसरी रकत के दूसरे सजदे के फ़ौरन बाद और चौथी रकत के दूसरे सजदे के फ़ौरन बाद ये तस्बीहात नहीं पढ़नी बल्कि अत्तहियात पढ़ने के बाद इन तस्बीहात का पढ़ना है। अब आते हैं नमाज तस्बीह के चंद एक मसाइल की तरफ। तो नाजरीन, ये बात याद रखें कि नमाज तस्बीह के अंदर अगर ये तस्बीहात किसी रुकन में रह जाएं तो इंसान को चाहिए कि उन्हें बाद वाले रुकन में पढ़ ले। और इसके साथ ये बात याद रखें कि अगर किसी इंसान की ये तस्बीहात मुकम्मल नहीं हुई तो उसे सजदे सहव करने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान की नमाज नफल अदा हो जाएगी, सिर्फ सलातो तस्बीह के सवाब से महरूम रहेगा। अब इसके साथ दूसरा मसला ये कि क्या नमाज तस्बीह की जमात करवाई जा सकती है? तो याद रखें कि नमाज तस्बीह की जमात इसका कोई सबूत नहीं है, लिहाजा इसे इनफिरादी तौर पर ही अदा किया जाए। और इसी तरह बाज़ जगहों पर ख़वातीन के हलकों में ख़वातीन नमाज तस्बीह की जमात करवाने का एहतिमाम करती हैं, तो लिहाजा शरीयत मुताहरा के अंदर इसका भी कोई सबूत नहीं। जब मर्द हजरात नमाज तस्बीह की जमात नहीं करवा सकते तो ख़वातीन को भी ऐसे अमल से इज्तिनाब करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।